हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। हम आज इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आगे इसके फिर बहुत से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, उससे आपको ये चैप्टर्स पूरा क्लियर हो जाएगा। नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसमें देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन देखते समय आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, ताकि यहां जो मैं आपको नोट्स बता रहा हूं उन्हें आप कॉपी कर लें। इंट्रोडक्शन का है, उस पर कॉपी कर लें। उसके बाद उसी रजिस्टर के अंदर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके पास प्रॉपर रजिस्टर, पेन, कैलकुलेटर होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन। देखिए आप इंट्रोडक्शन जैसे यहां देखिए, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। पहले हम बात कर रहे हैं फिक्स बजट की। तो फिक्स बजट डेफिनेशन देखिए आप, क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड बजट इज ए बजट विच इज डिजाइन टू रिमेन अनचेंज्ड। फिक्स्ड बजट जो है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है वो अनचेंज्ड रहता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। आप अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे जब प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी कॉस्ट में चेंज होता है, लेकिन फिक्स बजट में हम केवल और केवल सिंगल यूनिट, सपोज 50,000 यूनिट्स का अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा क्या बजट होगा, मतलब कितना कॉस्ट लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब हम फिक्स बजट में देखते हैं। दोबारा सुनिए, फिक्स बजट क्या होता है? अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, आप केवल और केवल सिंगल पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ही बजट बनाते हैं, वो फिक्स बजट होता है। उसके आगे देखिए आप सेकंड, फ्लेक्सिबल बजट, शॉर्टिंग आउट ऑफ द कॉस्ट एंड डिटरमाइनिंग देयर वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। मतलब हम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज का बजट बनाते हैं। 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, 15,000 यूनिट्स बनाएंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, 20,000 यूनिट्स बनाते हैं तो कितना कॉस्ट। तो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे अगर हम बजट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। साथ साथ आप इसे पॉज करके लिखते भी रहिएगा। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में लिख लीजिए, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो इसको हिंदी में लिख सकते हैं। अब फ्लेक्सिबल बजट जब आप बनाएंगे तो आप आगे देखेंगे कि आपकी जो भी कॉस्ट होती हैं वो तीन तरह की, नॉर्मल तो हमने दो तरह का सुना है टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखिए क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ सच कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आप कितना भी आउटपुट बनाएं वो अमाउंट फिक्स होता है, वो फिक्स कॉस्ट होता है। नाम से ही है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो विद द प्रोडक्शन साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन पर यूनिट तो चेंज होगा। सपोज फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स आप बना रहे हैं और 10,000 ही आपका कॉस्ट लग रहा है, फिक्स है, हमेशा 10 ही लगेगा। तो पर यूनिट कितना लग रहा है, 1 रुपीज। 10,000 कॉस्ट है, यूनिट भी 10 है, डिवाइड करोगे तो 1 रुपीज लग रहा है। लेकिन आप अगर यूनिट बनाते हो 20,000, फिक्स कॉस्ट तो 10 ही रहेगा। अब कॉस्ट में डिवाइडेड बाय जब 20,000 करोगे तो 50 पैसा हो रहा है। तो फिक्स कॉस्ट ध्यान रखिएगा, टोटल अमाउंट तो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन पर यूनिट डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे। ऐसे ही हम वेरिएबल कॉस्ट जानते हैं, नाम से ही पता है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, on a change in volume of output per unit variable remain same। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम होती है, जैसे 10 रुपीज पर यूनिट है, लेकिन देखो बट द टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कैरीज इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है विद द प्रोडक्शन। सपोज एग्जांपल 10 रुपीज पर यूनिट आपका कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर आप 2 यूनिट्स बनाओगे तो कितना लगेगा,
₹20, 3 यूनिट्स बनाओगे तो कितना लगेगा ₹30। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम होता है, लेकिन टोटल चेंज होता रहता है विद द प्रोडक्शन साइज। इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज। दोबारा सुनिएगा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट के अंदर आपका टोटल अमाउंट तो फिक्स होता है, लेकिन पर यूनिट क्या होता है, चेंज। अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो पर यूनिट डिक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज करोगे तो पर यूनिट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब फिक्स कॉस्ट में टोटल फिक्स होता है, लेकिन पर यूनिट चेंज होता है। वेरिएबल में क्या होता है, पर यूनिट सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ₹10 पर यूनिट है, फिक्स रहेगा, लेकिन टोटल अमाउंट जो होगा वेरिएबल का वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा विद द प्रोडक्शन साइज। ओवरऑल हम देखें तो केवल आपको ये ध्यान रखना है, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन साइज। प्रोडक्शन इंक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल कॉस्ट विद द प्रोडक्शन साइज चेंज होती है। आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप प्रोडक्शन डिक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बीच में और चीज है, सेमी वेरिएबल। क्या है, सेमी। अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इसमें कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, मतलब मिक्स है ये। फॉर एग्जांपल, आपके सभी के घर पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है। अब उसका जब बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर सपोज आपने कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं की तो भी जो फिक्स चार्जेस है वो तो आएगा ही। इट मीन्स आपने प्रोडक्शन किया या नहीं किया, यूज किया या नहीं किया, वो कॉस्ट तो फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, आपका मीटर का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, उसमें कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ वेरिएबल है, तो वो सेमी वेरिएबल होती है। अब इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमें आगे इसे हमें सेपरेट करना होगा, फिक्स को अलग और वेरिएबल को अलग। तो उसके लिए देखिए, यहां पर आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, देखिए आप इसके अंदर डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का क्या फॉर्मूला दे रखा है। देखिए यहां पर डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है उसका डिफरेंस, डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इससे आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लोगे। अब आपको फिक्स निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जो टोटल कॉस्ट है, देखिए फिक्स कॉस्ट का टोटल कॉस्ट में आप माइनस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हम पहले फाइंड आउट कर चुके होंगे। टोटल में से वेरिएबल कॉस्ट जब आप लेस करोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा कि किस तरह से हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल को अलग करना होता है। कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इसमें कितना परसेंट, सपोज 10,000 आपको अमाउंट गिवन है, लिखा होगा 60% फिक्स्ड है, 40% वेरिएबल है, तो इजी है उससे अलग करना। लेकिन कई बार टोटल अमाउंट गिवन होता है तो हमें उसे अलग करना होगा, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब मेथड्स की बात इसमें करें तो बजट बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं। आपको देखिए यहां पर दे रखे हैं, एक तो है मल्टी एक्टिविटी और टेबुलर मेथड, जो हमें ज्यादा यूज आने वाला, टेबल बनाएंगे हम पर उसमें करेंगे। एक है फॉर्मूला और रेशो मेथड, उसके 1 या 2 क्वेश्चन है वो अपन देख लेंगे। तीसरा है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिक मेथड जो है वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नॉर्मल जो फर्स्ट मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, उसके अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि भाई इनका टर्म्स का क्या मतलब है, बजट कैसे बनता है, क्या है, वो जब हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं उससे प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अगर आपके सिलेबस में फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट चैप्टर है तो फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। तो आप इसे अच्छी तरह करें और पूरे के पूरे जो टोटल मार्क्स इसके हैं वो हमको अचीव करने हैं।
ठीक है, तो चलिए थैंक यू। इसके आगे आप क्वेश्चंस जो है वो देखिएगा और ध्यान रखिएगा। पैटर्न मैंने जो आपको बताया है ये चीज आपने रजिस्टर में लिख ली है। अब जब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास उस रजिस्टर में होना चाहिए, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आपके, तो उस तरह से आपका प्रॉपर एक रजिस्टर कॉपी तैयार रहनी चाहिए ताकि जब भी आप इसका रिवीजन करें तो वो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि नहीं ये वीडियो तो हमारे पास हमेशा है, हम इसमें से देख लेंगे, नहीं, आपको आप वो क्वेश्चन अटेंड करना है। जब आप उसे अपने अटेंड कर पाओगे तभी उसका कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू।